पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ 11 फरवरी को शाम 6:55 पर हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि अगले दिन यानी 12 फरवरी को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का अधिक महत्व है, इसलिए 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। यह पूर्णिमा जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु संग लक्ष्मी जी की आराधना करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। माघी पूर्णिमा के दिन घरों में सत्यनारायण भगवान की पूजा तथा कथा का आयोजन अति शुभ होता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने माघ पूर्णिमा के दिन मत्स्य अवतार धारण किया था, इसलिए यह पूर्णिमा बेहद खास मानी जाती है। जो श्रद्धालु नदी या महाकुंभ में स्नान नहीं कर सकते, वे घर में ही अपनी पानी की बाल्टी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। माघ मास के दौरान पितरों का तर्पण भी किया जाता है। इससे पितृ अति तृप्त होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति भी मिलती है। माघी पूर्णिमा की पूजन विधि: पवित्र नदी में स्नान करें या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी का जल अभिषेक करें। माता का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल रंग के फूल, लाल रंग की चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। मंदिर में देसी घी जो गाय का हो उसका दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। पूर्णिमा की कथा का पाठ करें। श्री लक्ष्मी सुक्तम का पाठ करें और आप श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आप उसे सुनेंगे तब भी बहुत ही अच्छा फल आपको मिलेगा। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कपूर के साथ आरती करनी चाहिए और उन्हें नारियल फल अर्पित करना चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन आप गाय के दूध की खीर बनाइए और खीर में आप चीनी की जगह जो धागे वाली मिश्री होती है उसे पीसकर मिलाइए और जो आपके आस पड़ोस में 9 वर्ष से छोटी कन्याएं हैं उन्हें अपने घर में सादर पूर्वक आमंत्रित करके बड़े ही प्रेम पूर्वक माता का जो खीर का प्रसाद है उसका भोग लगाइए। इससे आपके जीवन में इतनी खुशहाली और इतनी समृद्धि और सौभाग्य हो जाएगा कि आप खुद चकित रह जाएंगे। और अंत में चंद्रमा को अर्घ्य दें और कच्चे दूध में थोड़े से चीनी और चावल डाल के और अंत में क्षमा प्रार्थना। जो मनुष्य संपूर्ण माघ मास में स्नान नहीं कर सकता, वह अगर पूर्णमासी को ही स्नान कर ले तो भी उसे संपूर्ण स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास में एक भी दिन स्नान नहीं करता, ना ही दान आदि करता है, वे चांडाल की योनि पाते हैं और फिर रौरव नरक में जलाए जाते हैं। जो पूर्णमासी के दिन गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य पूरे माघ मास में अपने देवता, पितरों, गुरु और विष्णु भगवान के निमित्त स्नान दान नहीं करते, देवता उन्हें शाप देते हैं। वे मनुष्य निसंतान, आयुहीन और दुखी होंगे। अतः पूर्णमासी के दिन माघ मास को स्नान अवश्य करना चाहिए। यह तिथि पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मणों को मालपुआ और खीर का भोजन कराती है, उसका पुत्र कीर्तिमान होता है और अगर वह पुत्रवान नहीं है तो वह पुत्रवती हो जाती है। जो माघी पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य के फल कहने की तो किसी में भी स्वर्ग अथवा पृथ्वी भर में सामर्थ्य नहीं है। पूर्णमासी के दिन को कोई सहस्त्र नाम का पाठ करे और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान करावे तो उसके सब पाप संताप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करे तो कल्पांत में भी उसके पुण्य क्षीण नहीं होते। माघी पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाला कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता है, ऐसे ही माघी पूर्णिमा के दिन जो मनुष्य स्नान करता है उसके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। माघ मास की पूर्णमासी को स्नान करके बहुत से मनुष्य देवता हो जाते हैं, कितने ही सिद्ध हो जाते हैं और कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी अथवा प्रयागराज में मरने से मोक्ष प्राप्त होता है, अथवा
बैसाखी पूर्णमासी को स्नान अवश्य करना चाहिए। जो गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को पूर्णमासी के दिन गोदान देता है वह अकाल मृत्यु से छूटकर परम लोक में परम पद को पाता है।